हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग का सफ़र। अगर आप भी लारावेल को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ स्पेशली आपके लिए है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये हमारी लारावेल 12 सीरीज़ का 4th ट्यूटोरियल है। लारावेल को सीखने का फर्स्ट स्टेप होता है उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल किस काम के लिए है तो आपका कोड कभी ऑर्गेनाइज नहीं होगा और कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा। इस वीडियो में हम लारावेल के उन मेन फाइल्स एंड फोल्डर्स को समझेंगे जो एक बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लारागॉन के थ्रू 1 क्लिक में लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसे सक्सेसफुली रन किया था। तो अब हमें उसे अपने कोड एडिटर पर ओपन कर लेना है। इसके लिए हमें सी ड्राइव को ओपन करना है एंड इसके बाद यहाँ लारागॉन फोल्डर को ओपन करेंगे एंड लास्ट में www फोल्डर को ओपन करना है। हमारे सारे प्रोजेक्ट इसी लोकेशन में सेव होंगे। यहाँ आप लारावेल प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था माय ब्लॉग नेम से। नाउ इसे हम अपने कोड एडिटर पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप लारावेल का एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐप फोल्डर की। ये फोल्डर लारावेल एप्लीकेशन का कोर पार्ट होता है। आपका सारा एप्लीकेशन लॉजिक यहीं स्टोर होता है। इस फोल्डर के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट है HTTP फोल्डर। ये फोल्डर आपके कंट्रोलर्स और मिडलवेयर को मैनेज करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर फोल्डर। इस फोल्डर में सारे कंट्रोलर्स फाइल होते हैं। आने वाली वीडियो में जब भी हम कोई नया कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो इसी फोल्डर में सेव होगा। कंट्रोलर का काम होता है यूज़र की रिक्वेस्ट लेना, उसका लॉजिक प्रोसेस करना एंड उसके रिस्पॉन्स को रिटर्न करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र ने एक फॉर्म सबमिट किया है तो उस फॉर्म का डेटा पहले कंट्रोलर्स तक जाता है और कंट्रोलर डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। इसके बाद हम मॉडल फोल्डर को समझ लेते हैं। ये फोल्डर भी आपको ऐप फोल्डर के अंदर मिलेगा। इस फोल्डर में ऑल मॉडल फाइल स्टोर होती हैं। जब भी हम कोई मॉडल क्रिएट करेंगे वो इसी फोल्डर में सेव होगा। मॉडल्स का काम होता है डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। जैसे अगर आपको डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड लाना है या डेटा इंसर्ट कराना है तो आप मॉडल के थ्रू वो काम करते हैं। लारावेल में डिफ़ॉल्ट मॉडल user.php होता है जो यूज़र टेबल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है राउट फोल्डर। लारावेल में राउटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब होता है यूज़र जब किसी यूआरएल पर जाता है तो लारावेल डिसाइड करता है उस यूआरएल पे क्या दिखाना है। ये सब कंट्रोल होता है राउट फोल्डर में web.php फाइल के थ्रू। इसको हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे विथ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यू फोल्डर की। यूज़ फोल्डर में यूज़ फाइल होती हैं। लारावेल एप्लीकेशन का फ्रंट एंड या यूआई कोड इसी फोल्डर में होता है। लारावेल में HTML फाइल को .blade.php एक्सटेंशन के साथ लिखा जाता है जिसे ब्लेड टेम्पलेट इंजन बोलते हैं। ब्लेड टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि आप HTML के अंदर लारावेल का डायनामिक कोड लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल प्रिंट करना, कंडीशन लगाना, लूप चलाना एटसेट्रा। इसे भी हम अपने आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। इसके बाद है पब्लिक फोल्डर। जब कोई यूज़र लारावेल एप्लीकेशन ओपन करता है तो ब्राउज़र सबसे पहले पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करता है। इसमें index.php होती है जो लारावेल एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। यहाँ ऑल CSS एंड JS फाइल स्टोर होती हैं एंड ऑल मीडिया फाइल्स लाइक इमेज वीडियोस यहीं रखते हैं। यानी ये फोल्डर फ्रंट एंड यूज़र के लिए विजिबल होता है, बाकी सब इंटरनल होते हैं। नेक्स्ट है .env फाइल। लारावेल में .env फाइल बहुत पावरफुल होती है। इस फाइल में सेंसिटिव और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, लाइक डेटाबेस का नाम, यूज़र, पासवर्ड, ऐप का नाम एंड मेल कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। इस फाइल का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रोडक्शन और लोकल के लिए अलग वैल्यू रख सकते हैं बिना कोड चेंज किए, और लारावेल ऑटोमेटिकली ही इस फाइल को रीड करता है जब भी आपका ऐप रन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक मेन फाइल्स एंड फोल्डर्स जो एक बिगिनर्स के लिए समझना ज़रूरी होता है।
इसके अलावा कुछ और फ़ोल्डर्स की बात कर लेते हैं, जिनका साउंड नॉलेज होना आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ आप एक फ़ोल्डर देख सकते हैं, स्टोरेज फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर लॉग्स, कैशे और टेम्पररी फाइल्स स्टोर करता है। जैसे अगर आपका एप्लीकेशन में कोई एरर आता है, तो उसका लॉग आपको स्टोरेज फ़ोल्डर के लॉग फ़ोल्डर में laravel.log फाइल में मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्फ़िग फ़ोल्डर। यहाँ लारावेल की एप्लीकेशन लेवल सेटिंग होती है, जैसे ऐप का नाम, टाइम ज़ोन, डेटाबेस सेटिंग्स, मेल कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। यहाँ आप इस फ़ोल्डर में इन सब के लिए इंडिविजुअल फाइल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस फ़ोल्डर। इसमें माइग्रेशन, सीडर्स और फैक्ट्रीज फाइल होती हैं। इन सबको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में समझेंगे। इसके बाद है वेंडर फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर लारावेल का कोर फ्रेमवर्क कोड और थर्ड पार्टी पैकेज कंटेन करता है। ये फ़ोल्डर कभी मैन्युअली एडिट नहीं करते। इनके अलावा और भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं, उन्हें हम अपने आगे के वीडियो में कवर करेंगे, जब हम लारावेल के एडवांस टॉपिक पर आएंगे। तो दोस्तों, आई होप अब आपको लारावेल के बेसिक फ़ोल्डर्स और उनका पर्पस क्लियरली समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने लारावेल लर्नर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप सच में लारावेल या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नया ट्यूटोरियल सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।